बरसात जब शुरुआत होती है तो इसमें हैजा फैलने का डर है। होल्डिंग टैक्स देने के बावजूद भी मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। आप खाली बड़ा बड़ा घोषणा होता है और नगर निगम भी खाली टैक्स वसूलने में लगा हुआ है। जिन्होंने कहा हम करेंगे बदलाव, उनसे अब मांगा जाएगा हिसाब। टूटी सड़क, गंदे नाले, कहीं जल जमाव, जनता करेगी असली विचार, क्योंकि आ गया है चुनाव। किसके वार्ड में सच, किसके वार्ड में बवाल, वार्डे हकीकत में हम दिखाएंगे कौन करेगा कमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 1 में। स्वागत है आपका मिरर मीडिया के खास कार्यक्रम वार्डे हकीकत में, जहां हम आपको दिखा रहे हैं तमाम वार्डों की हकीकत, वो भी जनता की नज़रों से। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के कतरास इलाके में। वार्ड संख्या 1 है, ये तेलिया बांध इसका नाम था। जी हाँ, जो वर्ड है वो उसका इस्तेमाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जलकुंभियाँ, कचरा और गंदगी का अंबार के कारण जो है ये जो तेलिया बांध है ये अब खराब होने की कगार पे आ गया है, विलुप्त होने की कगार पे आ गया है। और इससे पहले जब हम वार्ड संख्या 1 के दिलावर नगर में गए थे, वहाँ पर जो ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर है उसे उजागर करता हुआ ये जो तेलिया बांध है वो नज़ारा दिखा रहा है आपको। जी हाँ, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। उस तरफ जो है दिलावर नगर है, आमटाल है और अन्य इलाके हैं। उन सभी का जो गंदा पानी है, जो नालियों की पानी है, वो इसी तेलिया बांध में आकर यहाँ पर जमा होता है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक समय ऐसा था कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो तेलिया बांध है ये कतरास की शान हुआ करता था। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस सरोवर का जीर्णोद्धार चाहते हैं। जहाँ एक और देखा जाता है कि अमृत सरोवर योजना के तहत कई ऐसे सरोवर हैं जिसका सौंदर्यीकरण किया गया, लेकिन यहाँ एक तस्वीर ये भी है जो गुहार लगा रही है सौंदर्यीकरण का, ये तेलिया बांध। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या कुछ परेशानियाँ हैं सर यहाँ पे। देखिए, ऐसा है कि ये तालाब आज से करीब 10-15 साल पहले इसमें मछली पालन होता था, लोग नहाते भी थे, पानी बहुत अच्छा था। कुछ यहाँ के लोग जो हैं नेतागिरी करके जो नाला डाइवर्ट कराए हैं, इससे क्या होता है कि खटाल का जितना भी गंदा पानी है वो सारा गंदा पानी तालाब में आना जब शुरू हुआ तो ये गाद भर गया, गोबर का गाद भरने के कारण यहाँ लोग इतना कचरा हो गया कि तमाम लोग जब गंदगी देखने के बाद ये कचरा फेंकने लगे और कचरा फेंकते फेंकते ये तालाब का नरकीय स्थिति हो गया है। यहाँ का तालाब में पानी अगर रहता है तो इस पानी का लेवल जो है वो उससे हम लोग के घर का बोरिंग का पानी, कुएँ का पानी, कोई चापाकल का पानी, सारे पानी यहाँ अच्छे लेवल पे आते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि यहाँ हम लोगों ने कितने जनप्रतिनिधि के बारे में हम लोगों ने अवगत कराया है उनको ये तालाब के बारे में, लेकिन यहाँ किसी का ध्यान नहीं गया। खैर, झारखंड सरकार एक बहुत उच्च कदम उठाई है कि नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं जो जीतेंगे वो कुशल वार्ड पार्षद चाहिए, काम करने वाले स्वच्छ छवि वाले पार्षद चाहिए। और हमको लगता है कि वार्ड पार्षद, नगर मेयर, विधायक जी अगर चाहें और मीडिया के लोग थोड़ा इसमें सहयोग कर दें तो ये तालाब बनेगा, इसका सौंदर्यीकरण होगा, नाला भी बनेंगे। और ये यहाँ की जनता यही मांग करती है कि एक स्वच्छ सभी काम करने वाला, कुशल नेतृत्व वाला हमारा वार्ड पार्षद हो। वो मधुबाला जी से हम लोग यही आशा रखते हैं। वो खैर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनको हम लोग जो है जिताएंगे और उम्मीद रखते हैं कि एक वार्ड पार्षद का चुनाव होने के बाद ये तालाब बनेगा और पक्का बनेगा। आप बताइए क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं इस परेशानी ये है कि मैडम ये नारकीय स्थिति ऐसे हो गई है कि बरसात जब शुरुआत होती है तो इसमें हैजा फैलने का डर है। इतना गंद करता है कि हम लोग आस पड़ोस को रहना मुश्किल हो जाता है। कभी हम लोग नाक पर रुमाल लेकर कभी कभी बैठते हैं, तो ये से अगर ये कॉलोनी में हैजा फैल जाए तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, जिसको कि जवाबदेही किस पर तय किया जाए। इसके पुनरुद्धार के लिए कितना हम लोग बहुत जगह जाके टच किए,
लेकिन अभी तक आज तक इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। पिछले जो मेयर रहे, जो वार्ड पार्षद रहे, उन्होंने कितना अरे कार्य उनको किया इस तो क्षेत्र में? इधर बहुत कम, वो तो आते ही नहीं थे लगभग। वही नेता वाला हाल है कि जब जरूरत है तो अपना किए। कभी आए नहीं नहीं, पहले वाला पूछ रही है, पिछले वाले पूछ रहे हैं। वो जो थे क्या नाम है, तो मैंने कोई ध्यान नहीं दिया मैडम, इसको छोड़ दिया गया। नतीजा ये है कि आने वाला समय बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, बीमारी फैल सकता है और कितने पूरा सालों लोग। से ये स्थिति बनी हुई है अभी? ये कम से कम 10 से 15 साल के पीछे ही हो गया। उससे पहले अच्छा था, यहाँ पर सब स्नान किया जाता था, ये तालाब का स्वच्छ पानी था। हाँ, इसमें मत्स्य पालन भी होता था 10-15 साल पहले, तो उस समय सब साफ थे। लेकिन अभी स्थिति तो आप देख रहे हैं मैडम, ये बहुत ही खराब स्थिति है। इसका दम पुनरुद्धार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ मुख्य समस्याएं हैं वार्ड संख्या 1 में। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया, दिलावर नगर में क्या कुछ स्थिति थी, क्या कुछ जो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर जो है वो देखने को मिला, पेयजल की समस्या देखने को मिली लोगों की। इसके बाद हम यहाँ वार्ड संख्या 1 के तेलियाबांध इलाके में हैं, हम जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्या है सर? समस्या यही है कि हम लोग के यहाँ ये जो बन गया है, तालाब की जगह खेल का मैदान बनने नज़र आ रहा है। पानी की समस्या, इस पर न हमारे मेयर साहब, न लोकल सांसद, जो भी हो, कोई किसी तरह कोई बहुत गुहार लगाए हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई अभी कोई तक। रिस्पांस मिला उनको? कुछ नहीं। क्या उम्मीद जता रहे हैं इस बार जो सांसद होंगे, इस बार जो पार्षद और मेयर होने वाले हैं, वो क्या कुछ करेंगे इस बार? उम्मीद तो लगाए हैं, अब ऊपर वाले की इच्छा, उन लोगों की मन की इच्छा। क्या कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेकर के इस बार आप वोट देने जाएंगे? मुद्दे तो यही पर सबसे बड़ी नज़र आ रही है हम लोग को, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और कुछ ऐसे कार्य जिन्हें त्वरित समाधान की जरूरत है? हाँ, ज़रूरत तो है, लेकिन अब कौन से ऐसे कार्य हैं? क्या कहना चाहेंगे आने वाले पार्षद या मेयर को? बस यही कहेंगे हम लोग के, यही सब दैनिक मुद्दा जो हम लोग का है बस। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो अपना पार्षद या मेयर किन मुद्दों के बलबूते पर चुनने वाले हैं और क्या कुछ इस बार के मुद्दे होने वाले हैं लोगों के, वार्ड संख्या 1 के जो रहने वाले हैं। बताइए क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले मैम मुद्दा यही है कि हम लोग जो यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में रहते हैं, चूँकि ये जब नगर निगम बना तो सबसे ज़्यादा उम्मीद हम लोग को यही लगा कि नगर निगम में जितने भी सुविधाएं लोगों को मिलती है या नागरिकों को मिलती है, चाहे यहाँ के संस्था के द्वारा या नगर निगम के द्वारा या यहाँ के पार्षद या मेयर के द्वारा, उसके द्वारा कोई भी हम लोगों को सुविधा ऐसा नज़र नहीं आता है। जिसमें कि सबसे पहला उदाहरण हम लोग का ये तालाब है, जो हम लोग का समझिए कि जीवन का सबसे बड़ा मतलब ये जीवन से जुड़ा हुआ एक ये है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पर अभी तक नगर निगम की तरफ से किसी भी प्रकार का ना पानी का व्यवस्था किया गया है, ना बिजली का ढंग से व्यवस्था किया गया है, ना नाली का ढंग से व्यवस्था किया गया है, कुछ नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी हम लोग बढ़ चढ़कर नगर निगम में या किसी भी चीज़ में हम लोग यहाँ तक कि हम लोग अपना घर का जितना भी यहाँ पे बना हुआ है उसके चलते हम लोग घर का अपना ये भी देते हैं, क्या बोलते हैं उसे, टैक्स भी देते हैं हम लोग, होल्डिंग टैक्स भी देते हैं। मगर होल्डिंग टैक्स देने के बावजूद भी मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई सुविधा नहीं है। आप चाहे नाली की व्यवस्था देखें या किसी भी प्रकार का व्यवस्था देखें। तो मुझे मेरा यही लोगों से कहना है, जो भी हमारे चुन के पार्षद आएंगे या जो भी मेयर चुन के आएंगे, उनसे मेरा यही कहना है कि कृपया करके जो वार्ड नंबर 1 है उसको कृपया करके आप लोग 1 बने रहने दें, नंबर 1 बने रहने दें। जो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है उस व्यवस्था के थ्रू जो ये तालाब है उस तालाब को बढ़िया से बना के रखें। जो नाली है उस नाली को बढ़िया से बना के रख दें। और प्लस जो बिजली भी देखें, आपकी जो तार जहाँ तहाँ लटका हुआ है, हर समय हमेशा डर बना हुआ रहता है कि किसी के ऊपर ये बिजली का तार गिर ना जाए, किसी का कोई नुकसान ना जान का हो जाए। मगर देखिए तार की ये बुरी स्थिति है कि सब जगह आपको नज़र आएगा कि तार चारों तरफ फैला हुआ है। तो कृपया तार की भी व्यवस्था हो, जो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगती है वो भी व्यवस्था हो। इन सारी व्यवस्थाओं को मेयर और डिप्टी मेयर और साथ में पार्षद जो भी चुन के आएंगे उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि नंबर 1 जो हमारा ये आपका ये क्या बोलते हैं, जो 1 नंबर जो वार्ड है, इसको कृपया 1 नंबर बने रहने दें और हम लोगों को कृपया जीने का अधिकार दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हालांकि नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और प्रत्याशियों का दौरा भी अभी से शुरू हो गया है और बड़े लुभावने बात भी कर रहे हैं नेताओं की तरह। हालांकि नगर निगम के जो पार्षद हैं वो नेता नहीं होते, तो लुभावने आज 2 बरस से हम लोग होल्डिंग टैक्स हमेशा समय पे देने के बावजूद भी
कल कि आगे में तेलिया बांध एरिया में आगे जाके स्ट्रीट लाइट आज 2 बरस से खराब है। हमेशा फ़ोन करते करते कोई तरह का जवाब नहीं मिलता है। जवाब मिलता है तो क्या 48 घंटे में ठीक हो जाएगा, 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। आखिर हम लोग थक हार के उस चीज़ को भूल जाते हैं। हम लोगों का तालाब है, पानी के पीने का स्रोत है। आज ये कल कि 2-3 वर्षों से हमारे कई यहाँ आंदोलन भी हुआ। वहाँ जाने के बाद बोलता है कि अब बन जाएगा, तब बन जाएगा, अब बन जाएगा, लेकिन स्थिति वही है। खाली बड़ा बड़ा घोषणा होता है और नगर निगम भी खाली टैक्स वसूलने में लगा हुआ है और ज़बरदस्ती व्यापारियों को भी तंग करता है। खाली उन लोगों के बाद जुर्माना लगा के पैसा वसूलने का काम करता है। नगर निगम इसीलिए बना है, बाद बाकी जनता की सुविधा से उसको कोई मतलब नहीं है। और जो कहला कि महापौर हैं, जो कहला कि जो भी हैं पार्षद हैं, उन लोगों को भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्या उम्मीद है आपको आने वाले मेयर से या फिर पार्षद से? उम्मीद यही है कि अगर वो उम्मीद तो जनता बहुत कुछ रखती है, लेकिन उस उम्मीद पे वो खरे उतरते कहाँ हैं। उम्मीद बहुत है, सोचता है कि कोई मसीहा आएगा तो हमारा समस्या को दूर करेगा, लेकिन बस जीत के जाने के बाद वो बोलता है कि बस अब हम जो है शहंशाह हो गए वार्ड 1 के, वार्ड 2 के, वार्ड 3 के, वार्ड 4 के, और फिर बोलेंगे कि हमने तो बहुत काम किया। यही है मैम कि हम लोग का जो ये आज झाड़ू है, कम से कम झाड़ू है। आज मोहल्ले में कभी झाड़ू, क्या हम लोगों को झाड़ू लगवाने के लिए, नाली साफ करवाने के लिए, क्या यहाँ का जो ठेकेदार है जो उस सब तो ठेका में दे दिया है। ठेकेदार को बोलना पड़ेगा, उसको बोलिएगा तो आप उसकी नज़र में चढ़िएगा कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बोलता है मोहल्ला में। यही हो रहा है नगर निगम की गाड़ी आती है, सफाई गाड़ी आती है, सफाई कचरा हम लोग देते हैं, बिकते हैं, सब कुछ है, लेकिन सवाल है कि नली का तो कचरा वो गाड़ी वाला नहीं ना निकालेगा। बस यही। से नालियों की सफाई के लिए कोई आते हैं या नहीं? कोई नहीं आता है। इसको लेकर के कभी शिकायत की है आप लोग? शिकायत कुछ नहीं। वहाँ जाने, नगर निगम का ऑफिस जो कतरास में है, वहाँ जाने के बाद बोलता है कि कोई सुनवाई नहीं होता है, और बोलता है उसके पास जाइए, उसके पास जाइए, उसको ठेका दे दिया गया है। और फिर कहा कि ठेका देने के बाद जब आप उसके पास खोजते खोजते पहुँचिएगा तो बोलेगा ठीक है हम करवा देंगे, और अगर दोबारा आपको जाना पड़ा तो आपको ये ऐसा टेढ़ा नज़र से देखेगा कि बस पूछिए मत। यही हाल है। और इसके लिए मैडम हम लोगों ने डीसी साहब से हम लोगों ने मिल के तालाब के बारे में एक आवेदन भी दिया है। डीसी साहब आश्वासन दिए हैं कि यह तालाब बनेगा। देखिए डीसी साहब का आश्वासन कितना समय में काम आता है, यही हम लोग उम्मीद, यही आशा रखते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इस इलाके के तमाम लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा निराश हैं अवहेलना के कारण। जी हाँ, ये जो तालाब है ये एक समय यहाँ की शान हुआ करती थी। यहाँ पर लोग आकर अपने काम करते थे, मत्स्य पालन हुआ करता था, लेकिन आज ये जो स्थिति है ये काफ़ी भयावह स्थिति है एक तालाब के लिए, जो गुहार लगा रही है अपने सौंदर्यीकरण का। जी हाँ, ये आम लोगों की भी ये गुजारिश है यहाँ के प्रतिनिधियों से और जो आने वाले मेयर होंगे उनसे, कि जिस तरह से शहरों के जो सरोवर हैं उसका सौंदर्यीकरण होता है, ठीक उसी तरह से ये जो विलुप्त होने के कगार पर तेलिया बांध है इसका भी सौंदर्यीकरण होना चाहिए। और यही यहाँ का मुख्य मुद्दा होने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो ड्रेनेज सिस्टम फेलियर, यानी कि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो जिस तरह से यहाँ बजाई हुई नालियाँ हैं, गंदे तरीके से यहाँ पर नालियों की कोई देखभाल करने वाला नहीं है। वही नालियों का जो पानी है वो इसी तालाब में आकर इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी होती है। और यहाँ के लोगों ने बताया कि एक समय ऐसा था कि जब ये तालाब स्वच्छ था, साफ था, तो यहाँ का जो वाटर टेबल है वो इस पूरे तालाब पर ही निर्भर करता था। जी हाँ, ये काफ़ी बड़ी बात है कि ये जो तालाब है ये विलुप्त होने के कगार पे है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं, धनबाद नगर निगम हो या फिर यहाँ के जो मेयर हो, वो उनकी नज़रें पता नहीं क्यों इस तालाब पर क्यों नहीं पड़ी है। फिलहाल यहाँ के लोग लगातार लगे हुए हैं अपने मुद्दों को लेकर, अपने जन समस्याओं को लेकर। अब देखना यह है कि आने वाले जो मेयर हैं वो क्या सिर्फ आश्वासन देते हैं या फिर सच में धरातल पर कार्य उतरते हैं। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे अगले वार्ड के अगली समस्याओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।